नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले उन हुनरमंद लोगों की जो अपना हुनर कहीं भी दिखाने से के लिए पहले उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन अभी थोड़ा सा आसान हो गया। चाहे वो कलाकार हों, लेखक हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों। और जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है नेटफ्लिक्स। और हमारे साथ जो चेहरे बैठे हैं उनको आप पहचानते हैं, फिर भी मैं आपकी पहचान एक बार करा देता हूं। उधर से शुरू करते हैं। स्पर्श श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उसके अलावा मोनिका शेरगिल, जिनको आप जानते हैं, ये नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट है। और शेफाली को आप सब जानते हैं। शेफाली एक्टर तो हैं, लेकिन इनके और बहुत सारे रंग हैं जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होंगे। और ये जो हमारे साथ बैठे हैं, समीर सक्सेना, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, टर बहुत सारे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और सबसे पहले सवाल मैं आप सबके लिए है कि हम सब लोग जिस चीज पे बड़े हुए, फिल्म देख के हम सब बड़े हुए सिनेमा हॉल्स में, चाहे कोई राज कपूर की फिल्म देख के, और हालांकि मेरे ख्याल में हम सब में उतना बुढ़ा कोई नहीं है शायद, राज कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो। उसके बाद जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आते हैं तो कोई भी लोग, जो हम लोग काम कर रहे हैं, आप मोनिका, उस सिनेमा पे पले बड़े होने के बाद एक्टर्स को, नए चेहरों को प्लेटफॉर्म पे काम देना, राइटर्स को काम देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन में एक वो बैठ गया है कि यार ये जो चेहरे हैं ये आएंगे तभी चलेगा, तभी लोग देखेंगे। खुद को ब्रेक करना आप सबके लिए कितना मुश्किल होता है? आप, मैं स्टार्ट करूं? कोई भी स्टार्ट कर सकता है। लेट्स गो। ओके, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि यूजुअली जब हम बात करते हैं तो बहुत सतही तौर पर हो जाता है, पर इफ़ यू गो वन लेवल डाउन एंड यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड, ये क्या क्रिएटिव रेवोल्यूशन चल रहा है आजकल, तो आई थिंक मेरे दोनों तरफ, लाइक सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस शेफाली, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स, एंड स्पर्श जो हमारे पहले मतलब उनके पहले शो और हमारे बहुत ही डियर शो जमतारा, एंड समीर हु हैज़ बीन सच अ वंडरफुल पार्टनर। मतलब हमने इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे की हैं, और उससे पहले भी जब हम मिले थे, जब हम बहुत सारी कहानियों पर बात कर रहे थे, हमने जादूगर किया, काला पानी, मामला लीगल है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर कहानी के लिए एक बहुत राइट मिक्स होता है। एक राइटर या क्रिएटर, डायरेक्टर, जो भी टीम होती है, वो somehow it falls into place. It starts with that idea. वो एक विजन होता है, एक आइडिया होता है किसी के मन में, और धीरे धीरे as you make a drawing, it just starts coming together. And you actually, when you're reading, so you start seeing people in it, people you know, and sometimes you see nobody in it and you feel, oh my God, there have to be some fresh talent, fresh faces, or people who you think will surprise audiences. You always have to think that predictable तो बहुत आसान है करना, वो तो सभी कर सकते हैं, बट हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है कि उस कहानी को आप कैसे बहुत फ्रेश तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कौन से चेहरे हैं, कौन सा टैलेंट है जो एक्चुअली आकर उसको कैन टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई थिंक हर क्रिएटर, एंड समीर कैन ऐड टू दैट, कि वो कैसे सोचते हैं जब कास्टिंग कर रहे होते हैं, and who do you imagine, who do you want to actually keep calling and saying नहीं, ये रोल आपके लिए है, आप प्लीज ले लीजिए। So I think that's a very, हाँ, ये प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद हुआ, ये है ना। मैं, जो मेरा सवाल था वो ये था कि प्लेटफॉर्म के आने से पहले आप सब लोग फिल्म बफ रहे होंगे, सबने फिल्में देखी होंगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, आप जिस सीट पे आप बैठी हैं और जो आपने देखा है, फिल्में देखी हैं, ये डिसाइड करना कि भाई सबके जहन में वही है कि यार फलाना एक्टर होगा तो फिल्म चलेगी, ये करेगी, आपके लिए बताओ कि आपने भी फिल्मों से शुरू किया, थिएटर से शुरू किया, उसके बाद कि अच्छा आपके लिए मीडियम डिफरेंट है, आपके लिए भी मीडियम डिफरेंट है, क्योंकि जो भी आदमी इस लाइन में आया है वो सिनेमा सोच के आया, फिर ओटीटी शुरू आया। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि ओटीटी के आने से पहले, सीट पे आने से पहले, वो मोल्ड को ब्रेक करना कितना मुश्किल था आप सब लोग? आपको छोड़ देते हैं। मैं स्किप करता हूँ, मैं सुन लूंगा इसको। Clearly I was trying to duck his question. देखिए, मोल्ड ब्रेक करना
से ज़्यादा आई थिंक इट वाज कि पहले हम जब सिनेमा देखते थे तो जैसे आपने कहा कि कुछ तरह की कहानियाँ आप कह सकते हैं सिनेमा के उस मीडियम के रूल्स एंड Right. नो के अराउंड, पर जब OTT आया शायद सबको रियलाइज़ हुआ कि और बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ थीं जो कही जा सकती हैं, जो शायद एक ज़्यादा समय में आप उस कहानी को कह सकते हैं। आप में वो आपको शायद वो कहानियाँ कहने में वो बंदिशें नहीं हैं जो एक सिनेमा को बनाने में है, फीचर फिल्म बनाने में है। तो आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट कि अरे ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत नई है यहाँ पर। मुझे आप लगता है शुरू में तो थोड़ा मुश्किल भी था। नहीं, मुश्किल भी था, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल भी था। ना सिर्फ आप लोगों के लिए बट ऑडियंस के लिए भी था। सिर्फ शुरू Correct. में नहीं, मुश्किल एक्चुअली कंटिन्यू है हाँ। फ्रॉम एवरी स्टोरी टू स्टोरी। पर उसकी जो एक्साइटमेंट है, ऑफ कोर्स यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है एंड यू हैव टू कीप वेइंग दैट दिस स्टोरी शुड बी फ्रंटेड बाय सीजन्ड टैलेंट या नया टैलेंट। वो हमेशा एक सवाल होता है, हमेशा। और वो आई थिंक वो बहुत सारे कॉन्वर्सेशन से दैट व्हाट इज योर विजन फॉर दैट स्टोरी एंड व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडियंस डू यू वांट टू रीच। तो उससे यू नो यू हैव टू रियली स्ट्रेस टेस्ट योरसेल्फ। जैसे मोनिका ने कहा है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी कि आप कहानी क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर मैं मामला का एग्जांपल लूंगा, अब वो दुनिया इतनी कमाल नई की है। सीरीज थी वैसे, बता थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सीरीज। अब वो दुनिया इतनी नई है कि अगर आप उसमें नए फेसेस लेके आएंगे तो वर्ल्ड वो पूरा वर्ल्ड वो पूरी कहानी नई लगेगी ऑडियंस को भी। द मिनट उसके अंदर शायद पुराने सब देखे हुए फेसेस देखेंगे तो शायद वो थोड़ा डाइल्यूट कर देता है उस दुनिया को। राइट। तो आई थिंक वो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कि आप क्या कहानी कह रहे हैं। कुछ कहानी में आपको शाहरुख खान चाहिए उसमें आप शाहरुख खान के अलावा नहीं बना सकते हैं। बट कुछ कहानी है जिसमें आप नए चेहरे भी लेके आ सकते हैं। तो इट ऑल ओरिजिनेट्स फ्रॉम शाहरुख खान के लिए फिर सब कुछ बहुत ज्यादा हिल जाएगा। बट मैं आप दोनों से ये सवाल है मेरा, स्पर्श और शिफाली से, कि नो डाउट आप जैसे एक्टर्स जो थिएटर से आते हैं, जिनका एक बैकग्राउंड है और जो हमेशा भूखे रहे हैं अच्छे किरदार के लिए, आप लोगों ने कई बार फिल्मों को ना कहने से भी परहेज नहीं किया, छोड़ दिया, आप घर में बैठ गए तो भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक नई जिंदगी, नई कहते हैं ना, नई सांस आपके लिए है। स्पर्श, आपसे मैं पूछूं तो आप जिस जनरेशन से आ रहे हैं अभी, जी। आपके लिए तो बिल्कुल नया है, बहुत फ्रेश है। और घर में जब आप जिस साइड से आते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां जहां, वहां पे तो लोग कहते हैं अच्छा फिल्मों में हीरो बन गया क्या। ठीक है, तो आप दोनों से ये मेरा सवाल है कि ये आपको लगता है कि जो भूख थी अब इन प्लेटफॉर्म पे आपकी खत्म हो रही है? एब्सोल्युटली। और अभी तो शुरू हुई है भूख एंड आई एम वेरी ग्रीडी, और ये और बढ़ने वाली है। एंड इनफैक्ट OTT हैज दैट स्पेस कि वो भूख को और चैलेंज करता रहे और बढ़ाता रहे एंड कैन सफाइस इट इज वेल। अनफॉर्चुनेटली क्या होता था कि जिस फिल्म्स में, आई मीन आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहां हम अभी भी है थोड़ी सी आप उस एंड background नहीं, में। और फिल्म्स थिएटर में जाकर देखना इज अ कल्चर ऑफ अ कंट्री। वो तो मतलब बंद होना ही नहीं चाहिए। सब परिवार के साथ जाएंगे सैटरडे को, फ्राइडे को, और समोसे खाएंगे और फिल्म देखेंगे। इट्स इनएविटेबल एंड इट्स, वो अलग बात है, समोसे महंगे हो गए। और समोसे इतने टेस्टी भी नहीं है ऑनेस्टली, पहले बहुत अच्छे थे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सिर्फ एक हीरो, हीरोइन, हीरोइन का भाई, हीरो की माँ, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ बॉक्सेस थे और उनको पता ही नहीं था, दे वांट कैरेक्टर्स। OTT पर जो कहानियां बताई जाती हैं, इट्स नॉट अबाउट वन लीड। आप इवन इफ यू टॉक अबाउट अ दिल्ली क्राइम या मामला के बारे में बात करिए, या आप यू नो जमतारा के बारे, देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, और सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह पर आर हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ, दे आर द लीड ऑफ दैट शो। अब हम सबको उस तरह का काम मिलता ही नहीं अगर ये OTT नहीं आता, बिकॉज वी वुड हैव बीन, मतलब एक्ट्रेसेस के लिए तो एनीवे 25 साल के बाद यू आर द मदर ऑफ सम 30-year-old ह्यूमन बीइंग, एंड उसके बाद या फिर कुछ काम ही नहीं है। सो आई एम सो ग्लैड दिस हैपेंड। मुझे यू नो इनफैक्ट किसी ने पूछा था दैट इफ यू हैड टू, you know, if you were given a chance to be again born as a heroine, what would you do? So I said I would want to be born in this era, because tabhi I would have been stuck with, acha, I will, you know, I will, like chiffon sari pehen ke I will sing in the snow. But today I would, I mean, you know, I can do so much, and I'm so glad for OTT. Like मैं very honestly बोलती हूँ कि you know, Delhi Crime, Netflix, it's been a revival for me, absolute revival.
शिफॉन साड़ी पहन के गाना गाने का मन अभी भी है? नहीं। नहीं है? I won't be good at it. नहीं? No. But No पहले था? way. You No, kill it. no, I won't. I'm very critical about myself. You know, I was in fact मैं किसी से बोल रही थी. I said I like these. I love these characters. It doesn't matter how I look. No, I can hide behind a character so No, beautifully. look at the character she played in Darlings. Right, right. मतलब Shefali and Alia and the roles they played so delightful, like each of those roles, and you can't say and how the story Yeah. panned out, what it meant, you know, the genesis was from her character. तो आई थिंक जिस तरीके के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, जिसकी लिबर्टी है एक्चुअली, वो सारे जो स्टीरियोटाइप्स थे ना, वो ब्रेक हो गए हैं. Right. I think breaking the stereotypes of characters and actors is the biggest contribution OTT has done, aside of what you do behind the camera in terms of writing and all. But वो सारे myth की हीरो ऐसा ही दिखना चाहिए, हीरोइन को Yeah. फीमेल आर्टिस्ट को यही रोल मिलेंगे और बाकी कुछ नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी. आई थिंक ऑल दैट इज गॉन एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड फॉर दैट हम लोग उस क्रिएटिव रेवोल्यूशन का पार्ट हैं और उस वक्त पर हैं. आई थिंक मैं आऊंगा इस पे, लेकिन स्पर्श तो बात करता हूँ. जैसे मैंने कहा कि जब हम छोटे शहर से ऐसी जगहों से हम लौट आते हैं निकल के, तो वहाँ पे एक ही सवाल होता है, माँ बाप का भी होता है, और अभी इंटीरियर्स में उतना रीच 3D और जो सिटीज है वहाँ पे उतना नहीं अभी पेनिट्रेट किया है. अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं, करें बट आगरा में सब लोग देख रहे हैं. हाँ, आगरा में Everyone's watching it. नहीं, मैं कह रहा हूँ और जो छोटे गांव हैं जैसे Correct, वहाँ correct. पे इतना नहीं है. तो आपको क्या फेस करना पड़ता है जब आप जाते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पे लोगों ने आपकी फिल्म भी देखी है, आपके सीरीज भी देखे हैं, चाहे हम बात करें लापता लेडीज की या बाकी जो आपने सीरीज की है, तो वहाँ पे जाके आपको कई बार बताना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने ये सीरीज किया है. फिल्म तो आपने देखी होगी, अगर लगी होगी आपके कहीं उससे. नहीं लगी थी सर, लगी जी. थी. एंड इनफैक्ट लापता लेडीज़ को नेटफ्लिक्स पे इतने लोगों ने देखा और पूरे दुनिया भर में, पूरे भारत में देखा है. तो मुझे वो बताना नहीं पड़ता कि यार मैंने एक्ट किया है उसमें. वो लोग पहचान जाते हैं सामने से. रिसेंटली आई वाज इन दिल्ली, एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, पूरा रेस्टोरेंट पहचान गया. एंड देयर वाज अ मॉब हैपनिंग. तो मतलब सबने लापता लेडीज, सबने वो काम देखा है. बट यू नो आई वुड पिक दैट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन कि अगर शायद मैं पहले के दौर में पैदा होता और उस जमाने का हीरो होता. कौन सा दौर? 60s जो का, पहले का जिसकी आप बात कर रहे 70s थे. का, नहीं, मेरे थोड़े से पहले वाला. अमिताभ बच्चन, राज कपूर साहब, दिलीप साहब, या फिर अशोक कुमार साहब, साइलेंट एरा. नहीं, अभी जो मुझसे थोड़ा सा पहले से था. तो शायद तब मैं बोर हो जाता सर, क्योंकि वो एक स्टीरियोटिपिकल जो हीरो होता है, यू नो, हु इज़ द मिस्टर परफेक्ट, वो प्ले कर करके शायद मैं बोर हो जाता. बट आज के टाइम में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बी इट जामतारा और द अदर शोज आई हैव डन और द फिल्म. तो वो भूख जो मैम ने कहा कि वो भूख ना और बढ़ गई है इनफैक्ट. Yeah. आपको आश्चर्य होता है, तीनों से मैं पूछ रहा हूँ, जब स्पर्श जैसा कलाकार जो इतने यंग है और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि मैं बोर हो जाता, बल्कि आके अब इन्होंने मुश्किल से 3-4 जो भी इनके काम आए हैं, तो आपको आश्चर्य होता है कि आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा होगा, शेफाली खास तौर से आपने, कि अगर मैं आते और अगर इस तरह का काम नहीं मिलता तो मैं बोर हो जाती या बोर हो जाता. क्योंकि एक आदमी आने के बाद एक ट्राई मारता है, चलो 4-5 बार, वो 4 के बाद ही ये बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बोर हो जाता. Yeah, I would take a thing, and I'm going to take liberty to answer on your behalf. वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि because he is talking as an actor, Right. he's not talking as a As a star. star. As a star, you can sustain that same persona of yourself for years and enjoy it. Those are different kind of people altogether. मैं ये नहीं बोल रही कि we don't enjoy the, you know, कि लोग हमें देखते हैं, appreciate करते हैं, recognize करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही. लेकिन I do this because I love it. ये characters create करना, पढ़ना, what is going to, how is she going to become? And I think he's The saying the preparation, same that's thing. what we enjoy. So Yeah. सिर्फ अगर अच्छा दिखना, तो after a point of time you're not using anything that's exciting you. So I think he's coming from there. इसीलिए तो it's a fact. अगर शायद initially, and maybe, you know, maybe we're talking about a person who's not interested in that. Right. मतलब for me, शायद गलत आदमी जैसा हाँ, कर लिया मैंने. बिल्कुल. But अगर आपने रोल शायद- रिवर्स कर दें, हाँ, स्टार को हम ये करवाने लगे जो ये कर रहे हैं, तो आपको स्टार को पूछना पड़ेगा. नहीं, क्योंकि आप स्टार्स के साथ आप रहे हैं, उन्होंने बहुत बनाए हैं शोज. बट द फैक्ट दैट सारे स्टार्स अभी OTT पर आकर अपने शोज या फिल्म्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली वही ख्याल उनको भी आ रहा है ना, दैट दिस इज सो मच मोर एक्साइटिंग. यहाँ पर सिर्फ वो एक फॉर्मूला था, वो तोड़कर हम कुछ भी, कई कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं.
परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ अ वैलिडेशन इनफ. प्रजातंत्र आ गया है यहाँ पे भी, हम ये कह सकते हैं. And I also feel, you know, the stars or actors, whatever, who are fearless will always enjoy this time. बट वो इस इंडस्ट्री में बहुत कम थे, शुरू से बहुत कम. Correct. मैं वही बोल रही हूँ कि you need a level of fearlessness and a very deep passion to actually perform and explore your own talent, your own skills and push your limits. नहीं तो आप डर के यही वेट करते रहोगे कि ओ व्हेन इज द नेक्स्ट सेफ फिल्म गोइंग टू कम विच इज गोइंग टू डिलीवर सो मच एट द बॉक्स ऑफिस, और व्हेन इज द नेक्स्ट सेफ स्क्रिप्ट गोइंग टू कम. एक्चुअली व्हाट स्ट्रीमिंग एंड OTT इज ऑल अबाउट इज वेरी वेरी बोल्ड एंड फ्रेश थिंकिंग, एंड इट कैन नॉट बी सेड इनफ. जो भी फॉर्मूला को फॉलो करना चाहता है, दिस मीडियम इज नॉट फॉर देम. And you know, this medium is about breaking the mold, testing yourself, pushing the boundaries. चाहे वो आप कैमरा के पीछे करें, कैमरा के सामने करें, या प्लेटफॉर्म में बैठकर करें. अगर मैं भी या मेरी टीम भी बैठकर वो ही 5-10 तरीके की चीज़ें करेंगे, we will disappoint our audiences. Every next bet, every next decision has to be something जो audience के लिए बहुत fresh राइट. हो. बट अगर मैं कम शब्दों में आपसे पूछूं, क्योंकि अगले सवाल पे चलेंगे, कि आपको लगता है कि जो इतने साल से स्टार्स ये कर रहे थे वो तैयार हैं ये रिस्क लेने के लिए? तो मुझे लगता है, आई थिंक जैसे मोनिका ने कहा कि जिनमें एक्चुअली वो भूख है ना कुछ अलग करने की, वो कर भी रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं लोग. और मतलब बड़े से बड़े स्टार अब डिजिटल पे OTTs पर हैं. Yes. आई थिंक वो थोड़ा इंडिविजुअल थोड़ा भी सा है. बदला है. नो, थोड़ा बदला भी है और थोड़ा इंडिविजुअल भी है. बदलाव की बात अगर हम करें तो मैं अगर आपसे पूछूं, कोविड के बाद हमने बहुत सारी बातें की, अभी क्या बिहेवियरल चेंज आपको नजर आ रहा है ऑडियंस के अंदर टूवर्ड्स एक्टर्स ऑल्सो जो आए? क्योंकि एक चीज है, हम बोलते हैं ना कि एक कोई भी एक्टर जब आता है तो उसको हीरो बनने में बहुत टाइम, हीरोइन बनने में बहुत टाइम लगता है. लेकिन मुझे लगता है एक सीरीज 11 एपिसोड, 10 एपिसोड या 7 एपिसोड की है, वो उन 7 एपिसोड में हीरो बन जाता है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में आपको जरूर लगता है कि ये नया है, लेकिन 6वें 7वें तक आते आते आपको लगने लगता है यार ये मेरा सा है, मेरा जानने वाला है. एक तो ये चीज, और कोविड से लेके अब तक, क्योंकि कोविड के बाद अचानक से एक भीड़ थी जो OTT की तरफ भागी, और अब उसके बाद फिर एक नया, मुझे लगता है एक करवट बदली है, जहां पे थोड़ा सा ऑडियंस का बिहेवियरल चेंज आपको लगता है कि कुछ हुआ है. जब आप बिहेवियरल चेंज कहते हैं तो मींस जैसे किस तरह से? कोविड के बाद जब लोगों ने देखना शुरू किया, एक तब था टाइम जब ये OTT प्लेटफॉर्म आए थे, थोड़ा मुश्किल था ऑडियंस को जाने के लिए, क्योंकि उनको आदत थी फिल्मों की. कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत सारी वो फिल्में देखनी शुरू की जो ऑलरेडी थी वहां पे, या ऐसे शोज देखने शुरू किए. अब जब फिल्में भी आ रही हैं, अब सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं, और उसके बावजूद ऑडियंस जो है वो चिपक गई है OTT प्लेटफॉर्म से. तो वो जो बिहेवियरल चेंज है हम लोग देखते हैं, आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड डेटास आपको लगता है बिहेवियरल चेंज कुछ? आई थिंक बिहेवियरल चेंज ये हुआ है कि बहुत एक्सपोजर हो गया है टू वेरी हाई क्लास स्टोरी टेलिंग. तो ये सबसे बड़ा जो चेंज है, क्योंकि नाउ यू आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज बीइंग पुश्ड एट यू. You have a wide range of, I mean, it's that difference, you know, when you go, you have a wide buffet, you can choose to eat whatever you want to, or you know that you have to order only those 2 or 3 things, they are available and you're going to have. हाँ, तो अभी इतना ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, तो audiences have a lot of choice, and when you have choice, you want to spend your time with the best thing that's available. और अगर वो बेस्ट थिंग थिएटर में है तो आप जाएंगे, आप क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज एक्चुअली एज इंडियंस वी लव गोइंग टू द थिएटर्स. एवरीबडी, इट्स अ फैमिली आउटिंग, इट्स नॉट लाइक वी हैव मेनी अदर एंटरटेनमेंट सोर्सेज. सो आई थिंक वी हैव टू यू नो अंडरस्टैंड कि क्या शिफ्ट हो रहा है ऑडियंस में. शिफ्ट ये हो रहा है कि आजकल सबिंग डबिंग आप देखिए, कोई भी कहानी दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पहुँच रही है. हमारी कहानियाँ जो इंडियन कंटेंट है सारी दुनिया में जा रहा है. अगर मैं बोलूँ लापता लेडीज़ या दिल्ली क्राइम या मामला लीगल है, या और जितनी भी मैं बोलूँ, चाहे वो ब्लैक वारंट हो, चाहे वो जाने जहाँ, दो पत्ती, हीरा मंडी, सब जगह यू नो
वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और लोग देख रहे हैं और मतलब एक मैं आपको अगर डेटा पॉइंट दूं ये समझने के लिए, तो ऑन नेटफ्लिक्स इटसेल्फ all over the world, this is not an India specific data, 70% of viewing across the world is in subs and dubs. थैंक यू सो मच बात करने के लिए, मुझे मजा आया, आप होप करता हूँ आपको भी, उम्मीद है आपको भी मजा आया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।